Bismillahirrahmanirrahim. Calculus and Analytic Geometry. Mathematics for second year. Bismillahirrahmanirrahim. Unit 3. Integration. Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 3.8. Differential equations. An equation containing at least one derivative of a dependent variable with respect to an independent variable such as y into dy by dx plus 2x is equal to 0 or x d2 by dx square plus dy by dx minus 2x is equal to 0 are called differential equations. भैया an equation containing at least one derivative, जिसके अंदर डेरिवेटिव एक डेरिवेटिव मौजूद हो या सेकंड डेरिवेटिव मौजूद हो ऑफ ए डिपेंडेंट वेरिएबल, ऊपर वाले वेरिएबल को डिपेंडेंट बोलते हैं, नीचे वाला इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशंस. ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन. द ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव्स इन द इक्वेशन. ठीक है, द ऑर्डर of a differential equation is the order of the highest derivative in the equation. So in above equation, one is the differential equation. One is the differential equation of first order and 2 is the differential equation of second order. Example, solve x minus 1 dx plus y into dy is equal to 0. Now dx की x वाली value और dy की y वाली value integrate on both sides. By integrate on both sides, we have integral x minus 1 dx plus integral y dy is equal to 0. By integral x minus 1 dx plus integral y dy is equal to 0, we have, अब इसको लगा इंटीग्रेट करते हैं इसको, तो x का इंटीग्रल x स्क्वायर बाय 2, x1 का इंटीग्रल x और y का y स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू सी जी. वजन वो हमारा आंसर था. अब इसको सिंप्लीफाई करना तो मल्टीप्लाई बाय से विद 2 ताकि अब बटा गायब हो जाए. We get x square minus 2x plus y square is equal to c. X square minus 2x plus y square is equal to c is the required solution. भाई कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, वो c ही रहता है जी. नाउ सॉल्व x square 2y plus 1 into dy by dx is equal minus 1 equal to 0. तो भाई जन x square 2y plus 1 into dy by dx 1 को उधर लेंगे. नाउ सेपरेट वेरिएबल, भाई dy के करीब y वाली और dx की x वाली, we get 2y plus 1 into dy और 1 over x के dx. dy के करीब प्योर y और dx के प्योर x. नाउ इंटीग्रेट जी भाई जन इसको करेंगे ऊपर देंगे x की पावर माइनस 2, तो पावर में एक जमा जो पावर आएगी उसी से डिवाइड. भाई जन पावर में एक जमा करें ना, x माइनस 2 में एक जमा करें x माइनस 1 और माइनस 1 जी, इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर दें जी. तो y का y स्क्वायर बाय 2 और 1 का इंटीग्रल y होगा जी. तो वी गेट y स्क्वायर प्लस y is equal to minus 1 over x and plus c. Now example है 1 over x dy by dx minus 2y is equal to 0 where x is not equal to 0 and y is positive. Well, we have 1 over x dy by dx is equal to y. इसको पढ़ी दो लेंगे. Now separate variable. भाई जन क्या करेंगे, separate variable. Separate variable का मतलब dy के करीब y वाली और dx करीब x वाली जी. We have 1 over y dy is equal to x dx. तो भाई हम क्या करें, सेपरेट वेरिएबल कर लें. इंटीग्रेट किया 1 ओवर y का इंटीग्रल log y होगा, 2 बाहर निकाल लें, x का इंटीग्रल x स्क्वायर बाय 2. नाउ सिंप्लीफाई वी गेट ln y इज इक्वल x स्क्वायर प्लस c. ये हमारा आंसर है जी. हमने इसको मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए एंटी लॉग ले लिया, y इज इक्वल टू e की पावर x स्क्वायर प्लस c. भाई एंटी लॉग लॉग है तो लॉग गायब हो जाएगा, जहां से लॉग है वो गायब हो जाएगा, बाकी रकम e की पावर 1 रहेगी. नाउ वी गेट y बराबर e की पावर x स्क्वायर इंटू e की पावर c, और बाई e की पावर c क्या होगा, c होगा, तो y बराबर होगा c e की पावर x स्क्वायर जी. नाउ एग्जांपल 4 dy by dx बराबर है y स्क्वायर प्लस 1 ओवर e की पावर माइनस x. नाउ सेपरेट वेरिएबल, भैया dy के लिए y वाली और dx की x वाली. नाउ इंटीग्रेट करेंगे तो भैया 1 ओवर y स्क्वायर प्लस 1 dy इज इंटीग्रल e की पावर माइनस x dx. नाउ इसका भाई क्या करते हैं, इनवर्स वाइज ये e माइनस x सॉरी e x का इंटीग्रल e x होगा, सॉरी बटे में e माइनस एक्स था ना, ऊपर जाके e x हो गया. तो भाई e x का इंटीग्रल क्या होगा, e x प्लस c. नाउ y इज इक्वल टू 10 आगे e की पावर x एंड प्लस सम कांस्टेंट. नाउ एग्जांपल 5 2 e की पावर x
10y dx plus 1 minus e की power x secant square y dy is equal to 0, where 0 is less than y is less than pi by 2 or pi is less than y is less than 3 pi by 2. इसको खैर इतना कंसिडर करें, वी हैव 2 e की पावर x 10y dx plus 1 minus e की पावर x secant square y dy. वी राइट 2 e की पावर x 10y dx बराबर है, इसको उधर ले गए तो वी गेट e की पावर x minus 1 secant square y into dy. नाउ सेपरेट वेरिएबल, भाई सेपरेट वेरिएबल का मतलब dy के करीब y वाली और dx dx वाली, तो वी राइट 2 e की पावर x ओवर e की पावर x minus 1 और secant square ओवर 10y into dy. नाउ इसका नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो तो भैया लॉग ऑफ नीचे वाली, अब टेनेंट का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो तो भैया क्या होगा लॉग ऑफ टेनेंट, भाई टेनेंट का ऊपर मौजूद है तो लॉग ऑफ टेनेंट आ गया एंड प्लस लॉग ऑफ सी. तो भाई जिनका होगा ln e की पावर x minus 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल ln c इंटू टेनेंट y. तो वी हैव e की पावर x minus 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू c इंटू टेनेंट y. तो भाई जिन क्या करेंगे टेनेंट y किसके बराबर होगा 1 और c e की पावर x minus 1 का होल स्क्वायर, तो टेन y बराबर होगा c इंटू e की पावर x minus 1 का होल स्क्वायर. भाई जिन कांस्टेंट को जो मर्जी करो वो कांस्टेंट ही रहता है जी, कांस्टेंट को जो मर्जी करो वो कांस्टेंट ही रहता है जी. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. एग्जांपल sin y plus y cos y dy is equal to x into 2 ln x plus 1 into dx. नाउ ये dy के करीब प्योर y है और dx से प्योर x है. नाउ इंटीग्रेट अब इसको भाई जन लदा कर दो, इसको लदा कर दो, इसको लदा कर दो, इसको लदा कर दो. यहाँ पे बाई पार्ट्स, फर्स्ट एज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड डायरेक्ट फर्स्ट, भाई फर्स्ट एज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड डायरेक्ट फर्स्ट. भाई कॉस का इंटीग्रल था साइन और 1 का डेरिवेटिव 1 y का डेरिवेटिव 1 होगा विद रिस्पेक्ट टू y. यहाँ पे फिर बाई पार्ट्स किया, ये आपका फर्स्ट है और ये आपका सेकेंड. भाई हमेशा लॉग वाली फर्स्ट होती है, भाई लॉग वाली क्या होती है फर्स्ट होती है. तो क्या होगा फर्स्ट एज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड डायरेक्ट फर्स्ट और x का इंटीग्रल x स्क्वायर बाई 2. अब भाई जन साइन का इंटीग्रल था माइनस कॉस y, साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस y. भाई वी हैव this here minus y minus cos y plus y sin y plus cos y is equal to x square ln x minus x square by 2 plus x square by 2 and plus some constant. Now simplify, after cutting we get y sin y is equal to x square ln x plus c. Initial condition, the arbitrary constant c, arbitrary constant involving in the solution of differential equation can be determined by the given conditions. कहता है वो जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है ना वो उसको हम मालूम कर सकते हैं जो गिवन कंडीशन के मुताबिक. सच कंडीशंस आर कॉल्ड इनिशियल वैल्यू कंडीशंस. भैया उन कंडीशंस को क्या बोलते हैं इनिशियल वैल्यू कंडीशंस. द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इन्वॉल्विंग इन द सॉल्यूशन, जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो सॉल्यूशन में होता है ना, ठीक है, जैसे सी वगैरह ए वगैरह, ठीक है नहीं, ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी डिटरमाइंड बाय द गिवन कंडीशंस. जो गिवन कंडीशंस लगा के उसको हम फाइंड कर सकते हैं. सच कंडीशंस आर कॉल्ड इनिशियल वैल्यू कंडीशंस. उन इनिशियल्स को भैया उन कंडीशंस को क्या बोलते हैं इनिशियल वैल्यू कंडीशंस जी. एग्जांपल, द स्लोप ऑफ ए टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व गिवन बाय dy by dx बराबर है 2x minus 2. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व इफ y is equal to 0 and x when x is equal to -1. भाई गिवन हमारे पास dy by dx बराबर 2x minus 1 सेपरेट वेरिएबल्स, तो dy बराबर 2x minus 2 dx. नाउ सेपरेट वेरिएबल करते हैं. इंटीग्रल dy तो भैया 2 इंटीग्रल x dx minus 2 dx. भाई इंटीग्रेट करेंगे y इज इक्वल इंटीग्रल dy कैंसिल हो जाते हैं, y आएगा यहाँ पे x स्क्वायर बाई 2 ये x आएगा एंड प्लस सम कांस्टेंट. भाई आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट y इज इक्वल टू x स्क्वायर मनफी 2x एंड प्लस c. इसको 1 का. अब हमने सी की वैल्यू निकालनी है. अप्लाई गिवन कंडीशन, x हमारे पास क्या -1 और y हमारे पास क्या 0 गिवन है. भाई जन x हमारे पास क्या -1 और y क्या है 0. तो वी अप्लाई एंड वी गेट c इज इक्वल टू -3. इसको 1 में पुट कर दें, y बराबर होगा x स्क्वायर -2x -3 विच इज रिप्रेजेंट्स पैराबोला.
किसको रिप्रेजेंट करता है जी? पैराबोला को। आप देखें एक नोट है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x और एक्स स्क्वायर इज इक्वल, एक तरफ क्वाड्रेटिक होगी एक तरफ लीनियर होगी भाई, एक तरफ क्वाड्रेटिक होगी एक तरफ क्या होगी? लीनियर होगी, इसको बोलते हैं पैराबोला। नो सॉल्व डी वाई बाई डी एक्स बराबर है 3/4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 इफ वाई इज इक्वल टू 0 वन एक्स इज इक्वल टू 2। नो गिवन हमारे पास है डी वाई बाई डी एक्स बराबर है 3/4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 सेपरेट वेरिएबल्स, तो वी गेट डी वाई बराबर है 3/4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 इंटू डी ऑफ एक्स। भाई आप जरा इसको इंटीग्रेट कर दें, तो क्या होगा? ये इंटीग्रल डी वाई 3/4 एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रल एक्स डी एक्स एंड माइनस 3 आगे डी एक्स। भाई इसका वाई होगा, इसका एक्स क्यूब बाय 3, इसका एक्स स्क्वायर बाय 2, इसका एक्स एंड प्लस सम कांस्टेंट। नो सिंप्लीफाई वी गेट वाई बराबर एक्स क्यूब बाय 4 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 3x प्लस 3, इसको 1 कह दें। अप्लाई द इनिशियल कंडीशंस वी हैव, जब x2 है भाई y क्या 0 थी, भाई x क्या 2 y क्या है 0, आप इसको इसमें 1 में दर्ज करें जी। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट c इज इक्वल टू 2 जी। भाई सिंप्लीफाई एंड वी गेट c इज इक्वल टू 2। नो इसको आपने लास्ट 1 में पुट करना है, भाई कहाँ पुट करना है? 1 में जी। भाई देयरफॉर 1 बिकम्स y बराबर एक्स क्यूब बाय 4 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 3x एंड प्लस 2 जी। भाई मल्टीप्लाई विद 4 करें तो 4y इज इक्वल एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 12x एंड प्लस 8, ये हमारा जो है ना वो एक प्रॉपर शक्ल आ गई जी। ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन एंड इट्स एक्सेलरेशन इज गिवन बाय, एक्सेलरेशन दिया हुआ है 2t माइनस एक्स, ए बराबर है 2t माइनस 7। कहता है फाइंड द वेलोसिटी v इन टर्म्स ऑफ t इफ v बराबर है 10 मीटर पर सेकेंड व्हेन t इज इक्वल टू 0। फाइंड s डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ t इफ s इज इक्वल टू 0 व्हेन t इज इक्वल टू 0। गिवन एक्सेलरेशन हमारे पास है 2t माइनस 7 और एक्सेलरेशन बराबर था dv बाई dt। भाई वेलोसिटी को विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशियल एक्सेलरेशन आता है, तो एक्सेलरेशन की जगह पे यू कैन पुट dv बाई dt, सो वी पुट dv बाई dt है। नाउ सेपरेट वेरिएबल dv के करीब प्योर v और dt के करीब प्योर t। नाउ इंटीग्रेशन करें तो भैया इंटीग्रल dv का v आएगा जी। इसको करना हो तो भाई क्या करेंगे, 2 बाहर आ जाएगा, t आ जाएगा और t का क्या होगा t स्क्वायर बाई 2 जी। और भाई ये 7 बाहर निकाल लें, इंटीग्रल dt कैंसिल, तो सिंपल 7t आएगा प्लस सम कांस्टेंट c1 लगा दें। नाउ फाइनल वी हैव v इज इक्वल टू t स्क्वायर माइनस 7t प्लस c1, इसको 1 कह दें, इसको भाई क्या कह दें जी 1 कह दें जी। अप्लाइंग द फर्स्ट इनिशियल वैल्यू कंडीशन, जब v हमारे पास है 10 मीटर पर सेकेंड और t क्या हमारे पास 0, तो वी गेट c1 इज इक्वल टू 10 जी। भाई c1 की वैल्यू निकल आई, इसको लास्ट में पुट करें जो 1 में सवाल है, वी गेट v बराबर t स्क्वायर माइनस 7t एंड प्लस 10 विच इज द सोल्यूशन ऑफ 1 जी, विच इज सोल्यूशन ऑफ 1। या ये वेलोसिटी आ गई। नो वेलोसिटी किसके बराबर थी? ds ओवर dt। वेलोसिटी किसके बराबर थी? ds ओवर, वी पुट ds ओवर dt है। सेपरेट वेरिएबल ds रहता dt रहता जी, ds के करीब s हो जाएगा और dt के करीब t वाले। नाउ इंटीग्रल ds कैंसिल, अच्छा आएगा जी, इसका क्या आएगा t क्यूब बाई 3 t स्क्वायर बाई 2 एंड प्लस 10t एंड प्लस c2। अब भाई सेकंड कंडीशन अप्लाइंग द सेकंड इनिशियल कंडीशंस, यानी कि s 0 है तो t क्या होगा 0, वी गेट c2 इज इक्वल टू 0। इसको इसमें 2 में पुट करें तो वी गेट s बराबर है t क्यूब बाई 3 माइनस 7 t स्क्वायर बाई 2 एंड प्लस 10t। भाई जन ये हमारा s निकल आएगी। Example, in a culture bacteria increases at the rate proportional, by bacteria increases at the rate proportional to the number of bacteria present. If the bacteria are 100 initially and are doubled in 2 hours, find the number of bacteria present 4 hours later। कहते हैं आप नंबर ऑफ बैक्टीरिया निकालने हैं जो 4 घंटे के बाद पैदा होंगे, प्रेजेंट में मौजूद होंगे 4 आवर्स लेटर, बाद के 4 घंटे में। इफ p इज द नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट एट टाइम t, तो देन आपको पता है dp बाई dt इज प्रोपोर्शनल टू p। भाई इस प्रोपोर्शनल को हम के लगाएंगे जी, वेयर के इज एनी पॉजिटिव। नाउ सेपरेट वेरिएबल dp के करीब p वाली और dt के करीब dt वाली। Now integrate this,
वी गेट log ऑफ p इज इक्वल टू k इंटू टी एन प्लस सी वन। तो भाई एंटी लॉग होगा p बराबर होगा e की पावर k टी एन प्लस सी वन। इसको वजन p इज इक्वल के टी ई की पावर के टी इंटू ई की पावर सी वन, और ये कॉन्स्टेंट ही होगा तो वी राइट p इज इक्वल टू सी ई की पावर के टी। इसको वन कहते हैं। अप्लाइंग दी गिवन कंडीशंस, जब p हमारे पास 100 है तो टाइम क्या 0, तो वी हैव c की वैल्यू निकल आएगी हमारे पास 100। इसको लास्ट में पुट करें तो p बराबर होगा 100 इंटू ई की पावर के टी। p बराबर होगा 100 इंटू ई की पावर के टी। इसको 2 कह दें जी। इसको भाई जन क्या कह दें जी 2 कह दें। नाउ p विल बी 200 व्हेन t इज इक्वल टू 2 आवर्स। नाउ p विल बी 200 व्हेन p इज इक्वल टू 2 आवर्स। तो भाई जन फिर आपने लगाई जी 200 इज इक्वल टू 100 ई की पावर के टी। तो भाई जन कैंसिलेशन के बाद नॉट टेकिंग लॉग, तो k बराबर होगा 1/2 ln2। देयरफॉर सेकंड में पुट कर दें तो p बराबर होगा 100 ई की पावर 1/2 ln2 इंटू टी। नाउ वी राइट दिस एज p इज इक्वल टू 100 ई की पावर t/2 इंटू ln2। तो वी राइट p बराबर है 100 ई की पावर ln2 पावर t/2। भाई कॉफिन को ऐसे पावर बना दिया, ई ln कैंसिल, तो p बराबर होगा 100 इंटू 2 की पावर t/2। अब भाई जनता देखिएगा आपने, इफ t हमारे पास है 4 टाइम कितना है 4 आवर्स, भाई यहाँ पे रखो 4 आवर्स। तो भाई जन सिंप्लीफाई किया तो p हमारे पास आएगा 400। भैया p हमारे पास क्या करी 400 जी। तो ये हमने कैलकुलेट करना था। भाई जन p हमारे पास क्या निकला 400। बस ये कैलकुलेशन है जी, जरा आसानी से एक दफ़ा गो थ्रू कर ली जाए तो मेरा ख्याल है कि आसान हो जाएगा जी। एग्जाम्पल, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड with a velocity of 1470 1470 centimeter per second, neglecting air resistance. Find the velocity of the ball at any time t। नंबर 2, distance traveled at any time t। दो चीज़ें आपने मालूम करनी है, बॉल की वेलोसिटी एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड एट एनी टाइम t। भाई थर्ड नंबर पर मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द बॉल। मैक्सिमम हाइट आपने अटेन जो करनी है ना, उसकी हाइट निकालनी है। No problem. First part, let v be the velocity of the ball at any time t. Then Newton's law of motion. by dv by dt बराबर होगा माइनस जी के जी। by dv by dt बराबर होगा माइनस जी का, तो dv बराबर होगा माइनस जी इंटू डी टी। नाउ इंटीग्रेट करें तो वी गेट v इज इक्वल टू माइनस जी टी प्लस सी वन। अब गिवन हमारे पास क्या जी, v हमारे पास है 1470 सेंटीमीटर पर सेकंड और टाइम हमारे पास 0 है। इसको यहाँ पे रखें तो भैया c1 निकला है आपका 1470। इसको लास्ट में पुट कर दें तो v बराबर होगा माइनस जी टी प्लस 1470। तो वी हैव v बराबर 1470 माइनस 980 t, क्योंकि g की वैल्यू 980 होती है जी। 980 हमारे पास आ गई जी। नाउ क्योंकि ये सेंटीमीटर में बात हो रही है ना भाई जन, किस में बात हो रही है 980, और मीटर में तो 9.8 मीटर पर सेकेंड की होती है। नाउ इफ h बी दी हाइट ऑफ द बॉल एट एनी टाइम t, देन dh ओवर dt बराबर होगा 1470 माइनस 980 t। तो भाई सेपरेट वेरिएबल कर लेंगे, तो dh ये h आएगा और भैया 1470 t माइनस 980 आगे टी स्क्वायर बाई 2 एन प्लस सी 2। जब h 0 है तो t क्या है 0। भाई जब h क्या है 0 तो t क्या है 0। तो आपके पास यहाँ पे रखें भाई जन लास्ट में, तो आपका C2 निकला है 0। भाई C2 का निकला है 0, इसको लास्ट में पुट करें तो h निकलेगा 1470 t माइनस 490 टी स्क्वायर। भाई उसने कहा एट एनी टाइम t का मतलब यहाँ पे t को डिफरेंट वैल्यूज देंगे तो आपकी हाइट निकल आएगी भाई। और उसने कहा था वेलोसिटी एट एनी टाइम t, यानी कि वेलोसिटी के अंदर टाइम का जिक्र हो, t को डिफरेंट वैल्यूज देकर हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। नो यहाँ पे t को डिफरेंट वैल्यूज देकर हम हाइट निकाल सकते हैं। मैक्सिमम हाइट विल बी अटेन व्हेन, जहाँ मैक्सिमम हाइट वहाँ पे होगी जहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी। यहाँ पे वेलोसिटी होगी 0, तो आप इसको वेलोसिटी को 0 पुट करेंगे, वो इस मसवाक में इस मतलब वेलोसिटी को 0 पुट करें तो यू कैलकुलेट टाइम हमारे पास निकला 3/2 सेकेंड। अब भाई टाइम निकला, इसको आपने एस में पुट कर दें। द मैक्सिमम हाइट अटेन वो आप पुट करेंगे भाई, जो क्या होगा 1470 इंटू 3/2। भाई आपने एच में पुट कर देना, भाई एच में पुट कर दें, एच में पुट कर दें, टी की वैल्यूज पुट करेंगे तो आफ्टर कैलकुलेशन वी हैव 1092.5 सेंटीमीटर जी। इतनी भैया वो हाइट तक जाएगा जी। जज़ाकल्लाह।